जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के घर चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर बुलाया था, संगत जी मैं अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और मेरे साथ मेरी डॉटर और मेरी नीस थी। और हम लोग संगत जी जहाँ जोड़ा घर है वहाँ खड़े थे। एक सेवादार अंकल ने आके मुझे ज़ोर से डाँटा कि आंटी आप यहाँ क्यों खड़े हो? आप कहीं और जाके खड़े हो जाओ। संगत जी एक पल मुझे बहुत बुरा लगा, बट उसी दौरान गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग याद दिलवाया। जब गुरु महाराज किसी जब संगत आती थी उनको डाँटते थे, तो वो उनको नहीं उनके कर्मों को डाँटते थे। और संगत जी मैं कहीं और जाके खड़ी हो गई और थोड़ी देर के बाद वही सेवादार अंकल आके मेरे को कहते हैं, आंटी आप वहीं पे जाके वापस खड़े हो जाओ। संगत जी, हम जब पहली बार गुरु महाराज के पास जाते हैं अपने अ, बुरे कर्मों के साथ, बहुत सारी चीज़ों को लेके जाते हैं, और वो दयालु और वो कृपालु हमारे भगवान, हमारे गुरु महाराज हमारे उन सब कर्मों को माफ़ करते हैं। वो बख्शनहार हैं। और संगत जी, अ, वो हमारे हाथ पकड़ के कर्म कटवाते हैं और हमें अंदर से बदलते हैं। संगत जी, हमें कितनी बार हमने चीज़ें सुनी हैं कि जो बोलते हैं कि हमारे अंदर अहंकार, गुस्सा, मोह माया ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम कभी भी इन चीज़ों को अपने अंदर नहीं उतार सकते जब तक गुरु कृपा ना हो। जब गुरु कृपा होनी शुरू होती है, हम गुरु महाराज हमें बुलाते हैं सत्संग में, बड़े मंदिर या अपने किसी भी मंदिर, वहाँ पे हमारा भांडा साफ़ होता है। वहाँ पे हर बार गुरु महाराज हमें एक नया हम बनाते हैं। और संगत जी, धीरे धीरे हमारे में बदलाव आते हैं। ये बदलाव एक दिन का नहीं है, ये बदलाव एक जर्नी है जो गुरु महाराज हमारे में करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे, जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें इस कीचड़ से निकलवाता हूँ, क्योंकि ये कीचड़ यही है संगत जी, ये भव सागर जो भावनाओं का सागर है, हम इसमें फंसे हुए हैं। और गुरु महाराज धीरे धीरे हमारी आत्मा के ऊपर जो परतें जमी हुई हैं उनको क्लीन करते हैं और हमें नया हम बनाते हैं। आज अगर मैं अपना मुड़ के देखती हूँ, जो मेरी जर्नी रही है गुरु महाराज के साथ, संगत जी गुरु महाराज ने मेरे अंदर बहुत बदलाव किए, मेरे अराउंड बहुत बदलाव किए। और संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और हमें लगता है गुरु महाराज इसको ठीक कर दें। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज के अपने टाइमिंग्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब गुरु महाराज हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारा मन डामाडोल होता है, हम घबराते हैं कई बार, लेकिन वो ऐसे गुरु हैं जो हमें उस मुश्किल घड़ी में टूटने नहीं देते, बिखरने नहीं देते। वो हमें ऐसे सँभाल के रखते हैं जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। एंड देन संगत जी, वो हमें टाइम आने पे वो सब देते हैं जो हमारे मन की इच्छा भी है। लेकिन अ, वो इतना कुछ और हमें बख्शते हैं जिसका हम हर पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु महाराज के दरबार में गुरु महाराज कहते थे, यहाँ ब्लेसिंग्स ऐसे ही बिखरी रहती हैं, तुम्हें अपने आप को लायक बनाना है। अब संगत जी, हम लोगों को उनके लायक हम कैसे बन सकते हैं गुरु महाराज की बातें मान के? संगत जी, ही नेवर प्रीच्ड, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि जैसे बहुत सारी प्रीचिंग दी हो, लेकिन उनका छोटा सा एक सेंटेंस कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ है तो नलके का पानी भी गंगा है। अगर हम इतने बुरे कर्म कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि गंगा में जाके हम उन पापों को स्वाहा कर देंगे, वो कभी नहीं होंगे। पाप का घड़ा जो हमारा होता है संगत जी, उसका भुगतान भी हमें ही करना है। और जो अच्छे कर्म हैं वो भी हमारे साथ चलते हैं। तो संगत जी, अगर हम अब वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, अगर हमें समझ आ जाता है तो हम अगर अब भी संभल जाए, तब भी गुरु महाराज हमें पिछले कर्मों को बख्शते हैं और हमें
और संगत जी वो हमें सही रास्ते पे चलाते हैं। गुरु महाराज कहते थे मटेरियलिस्टिक चीज़ें देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, सबसे मुश्किल है तुम्हें चंगा इंसान बनाना। अब चंगा इंसान वो कैसे बनाते हैं संगत जी? धीरे 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 हमारे अंदर बदलाव आते हैं। हर एक संगत जो गुरु महाराज से जुड़ी है वो ज़रूर अपना एक पिछला जहाँ से उन्होंने गुरु महाराज के साथ जर्नी शुरू की इस जन्म में, जहाँ तक उनको समझ है, अगर हम देखें संगत जी तो हमारे अंदर कितने बदलाव आए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें क्या बाकी मिला मटेरियलिस्टिक चीज़ें या नहीं मिली, दोज़ आर बाय प्रोडक्ट्स, वो आ ही जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन हमारे अंदर क्या बदलाव हुए जो हमारी सोल की जर्नी के लिए, हमारी सोल की एनलाइटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। संगत जी देयर इज़ अ पर्पस वी कम ऑन दिस अर्थ, उसमें उस पर्पस ये होता है कि हमें कर्म करने हैं अच्छे, और संगत जी भगवान का सिमरन करना है। लेकिन हमें ये सब चीज़ें बहुत जो डाइवर्जन्स हैं उनसे हमें दूर ले जाती हैं। लेकिन जब गुरु हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में एक एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है संगत जी, और एक अनकॉन्शियस माइंड। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें हर बार सही या गलत की पहचान बताता है। लेकिन हम जिस एनवायरनमेंट में पले बढ़ते हैं, हम उसको चुप कराते हैं। जैसे एक इंसान एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है और वहाँ पे उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको चोरी करनी पड़ती है। उसका अनकॉन्शियस माइंड उसको बताता है चोरी मत कर, लेकिन वो करता है और उसको बार बार चुप कराता है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड हमारा डॉर्मेंट हो जाता है। और संगत जी जब गुरु आते हैं उस अनकॉन्शियस माइंड को हमारे एक्टिवेट कर देते हैं। फिर से हमें समझ आती है कि हमारे जहन में कि हमने क्या गलती की, या क्या हमसे कुछ गलत हो गया। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, गुस्सा कर दिया या किसी की निंदा चुगली कर दी, तो उसी टाइम रियलाइजेशन हो जाती है। ये है गुरु कृपा। ये गुरु कृपा जो है संगत जी ये बहुत बड़ी है। बाकी चीज़ें जो है ना वो बहुत छोटी हैं जो हम मांगते हैं, लेकिन ये चीज़ अगर हमें मिली है ना तो हमें उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी मैं ना गुरु महाराज से ये बोलती थी कि बच्चों को भी अपने आप से जोड़ो और बच्चों को भी अपनी ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि संगत जी इस संसार में कितना कुछ है, कितनी डाइवर्जन्स है, नेगेटिविटीज़ हैं, बच्चे कहीं पे भी गलत जा सकते हैं। लेकिन अगर गुरु महाराज उनका हाथ पकड़ लें तो वो कभी गलत नहीं जाएंगे। और संगत जी मैं यही अरदास करती हूँ कि पूरे संगत परिवार के बच्चों का हाथ पकड़ें गुरु महाराज और उनको सही रास्ते पे लेके आएँ। संगत जी मेरी जो छोटी बेटी है वो थोड़ी सी पढ़ाई में आनाकानी करती है। अभी उसके जो ग्रेड्स आए वो सब ए आए एंड आई वाज शॉक्ड। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये गुरु महाराज ने मुझे बोला था, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं और ये उनकी ब्लेसिंग से ही हुआ है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने का। संगत जी एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है मेरे ब्रदर इन लॉ के मामा का है। उनको अभी हिप सर्जरी हुई और उनका जो इंश्योरेंस क्लेम था वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो वो गुरु संगत नहीं है, गुरु जी को नहीं मानते, लेकिन जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो गुरु संगत हैं। उन्होंने गुरु जी से अरदास की। अब गुरु जी का जो भक्त है वो उनसे अरदास करेगा तो वो उनकी बात मानते हैं। उनका जब अरदास की कुछ ही देर बाद पहले उनको सत्संग सुनवाया गुरु जी ने, फिर उसके बाद कॉल आता है कि उनका इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया। संगत जी हम कितना भी शुक्राना करें इस परमात्मा का उतना कम है, क्योंकि जो हमारे गुरु महाराज हैं ना वो शहंशाहों के शहंशाह हैं। उन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है और वो कुछ भी कर सकते हैं। ही इज़ पूर्ण गुरु, वो पूर्ण परमात्मा है। उनके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमें करते वही हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे मन्नो मंगो नहीं मन्नो। सो शुक्राना है। अरदास को बहुत बड़ी ताकत बताई गई है बानी में। अरदास एक ऐसी चीज़ है, मांगना और अरदास में मुझे पहले डिफरेंस नहीं पता था संगत जी। मेरे को लगता था कि अरदास भी मांगना होता है। अरदास एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने मन की व्यथा, हमारी प्रॉब्लम्स भगवान जी के सामने रखते हैं। अब उसके लिए गुरु महाराज ने क्या करना है वो उनके ऊपर है। वो जानी जान है, वो बिन बोलिया सब कुछ जानता है। लेकिन जब हम उनके सामने बैठते हैं, उनको अपना बनाते हैं और उनसे हम अपना डिस्कशन करते हैं, एक अरदास करते हैं अपने लिए और सारे जगत के लिए, सर्व कल्याण के लिए, तो संगत जी वो जो गुरु जी हैं ना उनको हमारी वो एकदम सुनते हैं और वो हमारी उस अरदास को जो सही है उसको पूरा भी करते हैं।
संगत जी, एक बार एक सत्संग सुना था जिसमें एक अंकल आंटी दूर बैठे थे। एक आंटी थी, वो गुरु महाराज से इशारों में बात कर रही थी। गुरु महाराज एक उँगली कह रहे थे, वो 2 बोल रही थी, वो 1 कर रहे थे, वो 2, ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। फिर गुरु महाराज को गुस्सा आया। गुरु महाराज ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ़ एक ही जान बख्शूँगा। लेकिन संगत ने अरदास की कि नहीं, आप दोनों जान बख्शो। तो उन्होंने उनके फैमिली में 2 जानें बख्शी। उन्होंने कहा, एक मैं क्योंकि मैं उसको बख्श रहा हूँ, एक संगत की अरदास की वजह से बख्श रहा हूँ। सो संगत जी, हमें पूरे जगत के लिए अरदास करनी चाहिए कि सब गुरु महाराज के बच्चे हैं, और मैं यही अरदास करती हूँ कि पूरे संगत परिवार पे गुरु महाराज अपना मेहर भरा हाथ रखें, सबको सेवा सिमरन में लगाएं, सबके घर से बीमारियां हटाएं, सबके घरों में खुशियां लेके आएं। क्योंकि संगत जी, हम सब गुरु महाराज के बच्चे हैं, और बस गुरु महाराज सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखे। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।